अपने खून की गर्मी दिखाकर वो इस देश के 26 लोगों को शहीद करके गए, लोगों के माँ बहनों के सिंदूर उजाड़ कर गए। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी हमले में न जाने हमारे देश के जवान भी कितने शहीद हुए हैं, न जाने कितने आम नागरिक भी शहीद हुए जिनका आंकड़ा भी नहीं है। तो उन शहीदों के खून का बदला चाहिए मोदी जी। आपकी नसों में सिंदूर नहीं चाहिए, आपकी नसों में खून रहेगा तो आप खून का बदला ले सकोगे, और अगर आपकी नसों में खून की जगह सिंदूर भरा रहेगा तो फिर कहाँ से बदला ले लेंगे, आपको खुद इलाज की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है और दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरीके की भ्रामक बातों में बिल्कुल मत आइए। यहाँ तक के साइंटिफिक बातें हैं कि अगर किसी का ए पॉजिटिव ब्लड होता है तो उसके बी पॉजिटिव भी नहीं चढ़ा सकते। गर्म सिंदूर तो कहाँ से नसों में भर दिया जाएगा। ये सब प्रतीकात्मक बातें हैं, ये सब जुमलेबाजी है, ये सब का सब चुनावी खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। पहलगांव हमले के 1 महीने बाद राजस्थान की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनके तेवर आतंक के खिलाफ बेहद तीखे नजर आए। जी, प्रधानमंत्री मोदी ने सरहद के करीब से दुनिया को वो मैसेज दिया जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। पीएम मोदी ने उग्र भाव में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि मैसेज देते हुए उन्होंने कहा है कि दुनिया ने देख लिया है कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या होता है। अच्छा। पहलगांव हमले पर पीएम मोदी ने कहा कि हमने 22 तारीख के हमले के जवाब में 22 मिनट में आतंकवादियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। सरकार ने तीनों सेना को खुली छूट दी। इसके बाद आर्मी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि देश ने संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि कल्पना से बड़ी कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्रीय तय किए गए थे। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेंगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेंगी, और शर्त भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भभकी से भारत डरने वाला नहीं है। तीसरा, आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं रखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। तीसरा, पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। वो गोलियां पहलगांव में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। नंबर 4, पीएम मोदी बोले कि पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब माँ भारती का सेवक मोदी यहाँ सीना तान कर खड़ा है। अच्छा। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म रहता है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। नंबर 5, पीएम मोदी ने कहा कि आज आपके आशीर्वाद से, सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खड़े उतरे हैं। हमारी सरकार ने, तीनों सेनाओं ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। नंबर 6, पीएम ने दुनिया को मैसेज देते हुए बताया कि हमने आतंकवादियों के सबसे बड़े ठिकाने तबाह किए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब दुश्मन बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। नंबर 7, प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ये संयोग ही है कि 5 साल पहले जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, तब मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही थी और राजस्थान की सीमा पर थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहाँ वीर भूमि राजस्थान की सीमाओं पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। पूर्व में मैंने कहा था कि एयर स्ट्राइक के बाद जब आया था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नंबर 8, मोदी ने आगे कहा कि यहीं से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरवेज पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार से इस एयरवेज को तहस नहस कर दिया है। पीएम मोदी ने अमेरिका को संदेश देते हुए कहा कि ये भारत का संकल्प है, दुनिया की कोई ताकत इस संकल्प से डिगा नहीं सकती। नंबर 9,
प्रधानमंत्री मोदी बोले कि आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्रा का हुजूम चला रहा हूं, मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज वो घरों में दुबके पड़े हैं। नंबर 10, महिमा मंडन पूरा हो गया हो तो बात नहीं रखी अभी जाए। 10 और है, अभी थोड़ा सा इंतजार और मोदी जी का महिमा मंडन जो चल रहा है, हाँ हाँ उसे 10 पूरा बता दें, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दब चुके हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समस्त भारत का रौद्र रूप है। शादाब रिजवी शुरू हो जाइए। ये रौद्र रूप नहीं है, चुनावी रूप है। बिहार का चुनाव है और मोदी जी को चुनाव भुनाना है। वो अच्छे से जानते हैं किस तरीके से चुनाव भुनाया जाएगा। लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आती, बेबाक जी आप जैसे मोदी जी का महिमा मंडन कर रहे थे और 1 2 3 पूरे 10 पॉइंट जिसने भी लिखे हैं, शादाब रिजवी रिजवी सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजस्थान के बॉर्डर पर गए हैं और बॉर्डर की सीमा पर जाकर उन्होंने ये 10 बात रखी है, तो देशवासियों को जानना चाहिए। और तो फिर उस समय बॉर्डर पे क्यों नहीं गए थे जब पहलगाम का हमला हुआ था? अरे सुनिएगा, उसके बाद फिर सारी चीज़ों को मिलाइएगा, फिर उसका एक निचोड़ निकालिएगा कि प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ कैसा कैसा सही और गलत बोल रहे हैं, क्या सही और क्या गलत है, देश की जनता इसमें सही बात कौन सी है? समझ में ये बात नहीं आती कि इस देश के 140 करोड़ 145 करोड़ लोगों को बिल्कुल बुड़बक, बिल्कुल मूर्ख समझ रखा है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? बच्चों को लॉलीपॉप दे के जैसे बहला दिया जाता है, इस तरीके से देशवासियों को कुछ भी बोल देते हैं और वो समझ जाएंगे, वो मान लेंगे। ऐसा तो इतने मूर्ख तो देशवासी नहीं है बिल्कुल भी बेबाक जी। हो सकता है कि आप महिमा मंडन करके मोदी जी का, आपको मोदी जी की बातें अच्छी लग रही हो सकता है गोदी मीडिया महिमा मंडन करे मोदी जी का, उनको बातें अच्छी लग रही हो सकता है मोदी जी से आपको फ़ायदा हो रहा हो या गोदी मीडिया को फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन इस देश के तमाम आम जनमानस को तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो कैसे महिमा मंडन कर ले। दूसरी बात, मोदी जी जो हमेशा से इमेजिनेशन की दुनिया जनता को दिखाते हैं, इमेजिनेशन यानी प्रतीकात्मक दुनिया जो दिखाते हैं, तो भाई ये देश प्रतीकात्मक दुनिया नहीं देखना चाहता है। वो जुमलेबाजी की दुनिया, वो प्रतीकात्मक दुनिया, वो ख्याली पुलाव वो नहीं जानना चाहता। अब आप बताइए नसों के अंदर क्या बहता है? अगर कोई इंसान है, अगर कोई मानव जाति है, तो इस देश के साइंटिस्ट हो या एक अदना सा आदमी, एक मजदूर हो, वो भी बता देगा कि उनकी नसों में क्या बह रहा है। सबकी नसों में खून बहता है। नहीं, प्रधानमंत्री की नसों में लहू बह रहा है। लहू नहीं बह रहा, मना कर रहे हैं वो कि मेरी नसों में लहू नहीं है। इस बीच में मीम बनाने वाले कहेंगे पानी है क्या? अब लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बीच में जो स्पेस लिया, स्पेस के बाद उन्होंने कहा कि मेरी नसों में खून नहीं है, मेरी नसों में गरम सिंदूर है। अब ये कहाँ से पॉसिबल हो जाएगा कि किसी की नसों के अंदर गरम सिंदूर बह रहा हो? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। जिस तरीके से 15 लाख आपके खाते में आएंगे भाइयों बहनों, आए क्या? इसी तरीके से लोगों की नसों में खून नहीं बह रहा है, सिंदूर बह रहा है। आपके किसी के बहा क्या? तो इनके तो सिंदूर जब ही बह रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है, अब इनकी नसों में सिंदूर बहने लग गया। कल के दिन को अगर आप कहेंगे ऑपरेशन अमरूद हुआ तो कहीं इनकी नसों में अमरूद ना बहने लग जाए। मैं तो इस बात से बिल्कुल एकदम ताज्जुब में रहता हूँ कि जहाँ भी मौका देखते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ नरेंद्र मोदी जी के शरीर से, नरेंद्र मोदी जी के जीवन से, उनके परिवार से, उनकी जीवन लीला से जुड़ जाती है तुरंत। अब ऑपरेशन सिंदूर इस देश में हुआ जो कि पूरे तरीके से फ्लॉप बताया जा रहा है। सेना ने पूरी मेहनत की लेकिन सरकार ने उसको सफल ही नहीं होने दिया। सेना अपने शौर्य के लिए लड़ती रही, सेना अपने शौर्य स्वाभिमान के लिए अड़ी रही, लेकिन देश की सरकार ने घुटने टेक दिए ट्रंप के कहने से तुरंत। अब उस ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए इनकी नसों में खून की जगह ऑपरेशन सिंदूर बहने लग गया। तो भैया मोदी जी को पहले लेके चले जाओ स्ट्रेचर पर लिटा के, इनकी नसों में दोबारा से खून चढ़वा दो, क्योंकि अगर सिंदूर रहेगा या कोई और सा पाउडर या कोई लावा पावा या गर्म कोई ज्वालामुखी का कुछ रहेगा तो इंसान के लिए गलत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, तो इसलिए उनकी नसों में खून रहना बहुत आवश्यक है।
इसलिए सबसे पहले विभाग जी और जो गोदी मीडिया का जो आप महिमा मंडन सुना रहे थे, उनके लिए भी मैं तो यही आग्रह करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 178 देशों की यात्राएं करने के लिए जाने जाते हैं, हालांकि कोई भी देश साथ नहीं खड़ा हुआ लेकिन यात्राएं की गई, तो ऐसे प्रधानमंत्री को बचाने के लिए उनके नसों में से वो सिंदूर इंदूर निकालिए, अपना खून डालिए वहाँ, वो भी मानव का खून होना चाहिए। बात यहाँ है कि एक बार मोदी जी ने कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। लोगों ने सोचा हो सकता है हमारे परमपिता परमेश्वर जो है वो साक्षात भगवान हो, ऊपर से अवतरित हुए हो। हाँ, भगवान का रूप नजर नहीं आया। लोग समझ गए कि मूर्ख बना रहे थे मोदी जी। एक बार मोदी जी ने कहा कि मैं गंगा का पुत्र हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। लोगों ने समझ लिया कि भैया बड़े यशस्वी आदमी ना तो मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया। लोगों ने समझ लिया कि भैया यशस्वी आदमी है, हो सकता माँ गंगा के पुत्र हो। लेकिन जैसे ही पता लगा तो बनारस का चुनाव जीतने के लिए माँ गंगा का तुरंत एकदम पुत्र बन गए। तो इसलिए लोगों के सामने से जो चश्मा था अंधभक्ति का, बल्कि जो अंधभक्त हुआ करते थे पहले समय में, उनके आंख पे से भी चश्मा उतरता जा रहा है। और मोदी जी की जो इमेजिनेशन की दुनिया है, जो प्रतीकात्मक दुनिया है, मूर्ख बनाने वाली, लोग उस झांसे में अब नहीं आते हैं, उन झांसों में बिल्कुल नहीं फंसते हैं। सबको पता है कि मोदी जी की नसों में खून बह रहा है, और खून भी पता नहीं कौन से भ्रष्टाचारियों के साथ में खाए हुए खाने का खून बह रहा है। वो जो गौतम अडानी है, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए ना विदेशों में, वो भ्रष्टाचार में ही लिप्त हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बता रही थी, विदेशों में सब पत्रकारों ने सवाल पूछे थे, लेकिन मोदी जी ने कहा वासुदेव कुटुंबकम, सवाल कुछ और जवाब कुछ और। मोदी जी ने इमेजिनेशन की दुनिया को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा था कि इस देश के अंदर जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं सबको 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष तो मिलने बहुत दूर की बात है, पूरे 11 साल में भी 2 करोड़ नौकरी नहीं मिल पाई। तो ये जो ख्याली पुलाव हैं मोदी जी के, ये ख्याली पुलाव बस गोदी मीडिया को खा लेने दीजिए, आप बेबाक जी जनता को मत परोसिए ये ख्याली पुलाव। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था कि इस देश के अंदर हर सिटी स्मार्ट सिटी होगी। मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात है, जो गाँव के बदहाल हालात हैं वो नहीं सुधर पा रहे हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लोग बाग बिजली को तरस रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं कि वहां तार तो डल गए लेकिन लोग उस पर कपड़े सुखाते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग उसकी डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर स्कूल ही नहीं है, और जहां स्कूल हैं भी तो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। तो मोदी जी ये ख्याली पुलाव और मोदी जी की इमेजिनेशन वाली दुनिया, प्रतीकात्मक बातों से बाहर अगर आया जाए तो देश के असली हालात लोगों के सामने आएंगे कि आखिर देश के अंदर गरीबी कितनी है, भूखमरी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब है, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी चरमरा गई हैं। इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये जो बातें कहते हैं कि मैं अगर गलत साबित हो जाऊं तो चौराहा तैयार है, जूते मार लेना। अभी तक तो वो डिमोनेटाइजेशन सब कुछ फ्लॉप हो चुका। अगर डिमोनेटाइजेशन सही सफल हुआ था तो मोदी जी ने ये कहा था कि नोटबंदी होगी, आतंकवादियों की कमर तोड़ देगी। जब आतंकवादियों की कमर टूट गई तो फिर ये आतंकवादी पहलगाम में कहाँ से आ गए हमला करने के लिए, और हमेशा से सीज फायर होते चले आते हैं। जब डिमोनेटाइजेशन से कमर टूट चुकी थी आतंकवादियों की, नोटबंदी से, तो फिर ये आतंकवादी कैसे सक्रिय हो गए, इनके पास कहाँ से फंड आ गया। तो इसलिए ये जो जुमलेबाजी की बातें हैं, ये जो खून के नसों के अंदर सिंदूर भरा हुआ है, इस सिंदूर को बाहर निकाल फेंकिए। सबके इस देश के नागरिकों के खून की परवाह करिए। जो 26 जवान शहीद हुए थे, उनके मारने वाले वो 4 आतंकी, 4 शैतान अभी तक आराम से बैठकर कहीं बिरयानी खा रहे होंगे, और अपने खून की गर्मी दिखाकर वो इस देश के 26 लोगों को शहीद करके गए, लोगों के माँ बहनों के सिंदूर उजाड़ कर गए। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी हमले में न जाने हमारे देश के जवान भी कितने शहीद हुए हैं, न जाने कितने आम नागरिक भी शहीद हुए हैं जिनका आंकड़ा भी नहीं है। तो उन शहीदों के खून का बदला चाहिए मोदी जी। आपकी नसों में सिंदूर नहीं चाहिए। आपकी नसों में खून रहेगा तो आप खून का बदला ले सकोगे, और अगर आपकी नसों में खून की जगह सिंदूर भरा रहेगा तो फिर कहाँ से बदला ले लेंगे, आपको खुद इलाज की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरीके की भ्रामक बातों में बिल्कुल मत आइए। यहाँ तक के साइंटिफिक बातें हैं कि अगर किसी का A पॉजिटिव ब्लड होता है तो उसके B पॉजिटिव भी नहीं चढ़ा सकते। गर्म सिंदूर तो कहाँ से नसों में भर दिया जाएगा। ये सब प्रतीकात्मक बातें हैं, ये सब जुमलेबाजी है, ये सब का सब चुनावी खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब चुनावी खेल है या सारा का सारा सिस्टम फेल है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। प्रधानमंत्री के 10 पॉइंट शादाब रिजवी ने सारे के सारे धराशाही कर दिए।
आप सादाब रिजवी की बातों से कितना इत्तेफाक मैं क्या तरह रखते से ही हैं? कर रहा हूँ बेबाक जी, जनता जानती है, जनता कितना त्रस्त हो रही इत्तेफाक है। रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, हमें इंतजार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।